Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright, so students, in my last video you must have seen I have completed chapter reaching the age of adolescence of class 8 science. Alright students, इन टू पार्ट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी में मैंने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा था जो था रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। पार्ट ए एंड पार्ट बी में मैंने कवर करा था उस चैप्टर को। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं साइंस का ही क्लास 8 का चैप्टर है चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑलराइट, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आए एंड अगर पसंद आए एंड तक देखिएगा स्टूडेंट्स प्लीज़, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, देखिए चैप्टर 6 है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, डू यू रिकॉल स्टूडेंट्स द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, दीज प्रोसेसेस आर असेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, सब इंडिविजुअल के लिए, सब ह्यूमन बींग्स के लिए बेसिकली ये सारी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होती है, वेदर इट बी ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स वगैरह एनिमल्स हो। ठीक है, ये डाइजेशन, सर्कुलेशन वगैरह, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए, राइट। सो यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स भी आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़। कह रहे जो रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, आपको सबको पता है कि इम्पॉर्टेंट होता है एक स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूएशन के लिए। इमेजिन करिए क्या होगा, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ ऑर्गेनिजम्स हैव नॉट रिप्रोड्यूस। तो वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो कोई भी कैटेगरी है बेसिकली, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, प्लांट्स हो, तो वो उन्हीं स्पीशीज़ पे लास्ट कर जाएंगे एंड वही ख़त्म हो जाएगा उनका सर्वाइवल, उनकी एग्जिस्टेंस, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट एज इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऑलराइट, आप लोगों ने स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स विल गोइंग टू लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उस चीज़ को हम लोग कवर करने वाले। ऑलराइट, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या क्या मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन करने के। ठीक है, आप लोगों ने देखा है, हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मतलब काउ, गोट, हैन, चिक्स, इन सब के अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस, छोटे बेबीज़ देखे, उनके नेम्स देखिए। ट्राई टू नेम सम ऑफ देम बाय कंप्लीटिंग टेबल 6.1। देखिए ये रहा टेबल। एनिमल्स जस्ट लाइक ह्यूमन के जो यंग वन है उसको बेबी कहते हैं, कैट के बेबी को किटन कहते हैं, डॉग के पपी, बटरफ्लाई, हैन, चिक्स कहते हैं, काउ को काफ कहते हैं, काउ के बेबी को, फ्रॉग के बेबी को टैडपोल कहते हैं। ठीक है, सो हाउ आर किटन्स एंड पपीज बोर्न। ठीक है, डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एंड एज दे डू नाउ? लेट्स फाइंड आउट, चलिए इसको पता लगाते हैं। ऑलराइट, जस्ट एज इन प्लांट्स स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक प्लांट्स में होता है वैसे ही देर आर टू काइंड्स बाय विच एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड दे आर नंबर 1 सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एनिमल्स दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7। क्लास 7 में आप सबने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, you remember that plants that reproduce sexually they have male and reproductive parts होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, नाउ कैन यू नेम पार्ट्स? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या नेम, क्या क्या नेम्स होते हैं उनके। एंथर वगैरह थे ना स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल्स के। ठीक है, वो बताएंगे मुझे। अब ठीक है, एनिमल्स में भी देखिए स्टूडेंट्स, मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। ठीक है, अब जैसे कि प्लांट्स में होता है स्टूडेंट्स, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एनिमल्स में भी दे ऑल्सो दे प्रोड्यूस दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। जायगोट प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर फ्यूजन। आई टेल यू दिस इन डिटेल इन दिस चैप्टर, बताऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी अभी आगे। इट इज़ द पार्ट दैट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है वो ऑलरेडी। ठीक है, जायगोट
and this type of reproduction from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. क्या होता है sexual reproduction? You will remember this from exam point of view students, कि वो वाली reproduction, the type of reproduction in which the fusion of male and female gametes is involved, it is called sexual reproduction. Now let us find out the reproduction process in humans and study the process of reproduction in them. ह्यूमंस में कैसे होती है रिप्रोडक्शन, इनका क्या प्रोसेस होता है, चलिए उसको समझते हैं. देखिए फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, देखिए क्या पिक्चर है ये, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ऑलराइट, एज यू कैन सी इन फिगर 6.1. राइट, चलिए द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. देखिए पिक्चर में स्टूडेंट्स, द मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर और टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं, साथ साथ फिगर में देखते जाइए स्टूडेंट्स, एंड अ पेनिस एज यू कैन सी इन फिगर 6.1. देखिए ठीक है, द टेस्टिस जो होती है स्टूडेंट्स, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स विच आर कॉल्ड स्पर्म्स. जो टेस्टिस होती है स्टूडेंट्स वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं. ऑलराइट, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. कह रहे हैं टेस्टिस के थ्रू मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं एज यू कैन सी इन फिगर 6.2. देखिए 6.2 फिगर में देखिए देयर इज अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म. देखिए ठीक है, these are sperms which shows the picture of a sperm, right? Now those sperms are very small in size. दिख रहा है आपको पिक्चर में, ठीक है, because these are the sperms are very small in size. बहुत छोटे होते हैं because ये साइज में. So each has a head, a middle piece and a tail. ठीक है, देखिए head है इसका, middle piece है and a tail. Alright. Now does it appear to be a single cell? कह रहे एक single cell की तरह नहीं लग रहा है ये? Yes it is. Indeed, each sperm is a single cell. कह रहे हर sperm एक single cell होता है students with all the usual cell components, जिसमें सारे ही usual cell components होते हैं. Alright, चलिए I hope male reproductive organs आपको clear हुआ होगा. अब next study female reproductive organs क्या होते हैं. Alright, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ, क्या क्या होता है देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्टूडेंट्स, दे आर अ पेयर ऑफ ओवरीज एज यू कैन सी इन फिगर. ठीक है, एक ओवरी दिखा रखे, इट्स अ पेयर ऑफ 2 ओवरीज, सॉरी नॉट पेयर ऑफ 2 ओवरीज, बेसिकली 2 ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज. ओविडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं. ऑलराइट, एंड द यूट्रस. ठीक है, फिगर में देख सकते हैं आप. नाउ द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स. जो ओवरी होती है स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स विच आर कॉल्ड ओवा, ऑल्सो एग्स. ऑलराइट, एज यू कैन सी इन फिगर 6.4 में देखिए आप ह्यूमन ओवन दिखा रखा है जिसके इनसाइड एक न्यूक्लियस भी दिख रहा है आपको. ऑलराइट, अब कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स में स्टूडेंट्स एक सिंगल मैच्योर्ड एग जो होता है दैट इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट. ओविडक्ट में रिलीज होता है एक सिंगल मैच्योर्ड एग बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. दोनों में से एक ओवरी से एवरी मंथ. ऑलराइट, एंड यूट्रस इज दैट पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. ओविडक्ट के थ्रू होते होते उस पार्ट से वो यूट्रस में आ जाता है मैच्योर्ड एग वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस. ऑलराइट, सो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर आए दैट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, सो द आंसर विल बी यूट्रस. ऑलराइट, लाइक द स्पर्म, कह रहे स्पर्म की तरह ही एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. स्पर्म की तरह एक एग भी सिंगल सेल होता है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए बूजो क्या कह रहा है. देखिए बूजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग्स. बूजो कहता है जो एग्स का साइज होता है स्टूडेंट्स इन एनिमल्स वेरीज. एनिमल्स में अलग अलग होता है. ऑलराइट, कह रहे द एग में बी वेरी स्मॉल, एग छोटा भी हो सकता है एज इन ह्यूमंस की तरह. ठीक है, मच लार्जर एज इन हेंस, बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, एग का साइज एज जैसे हेंस में होता है. एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप ध्यान रखेंगे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको आ जाता है एग्जाम में दैट विच एग इन एनिमल्स इज द लार्जेस्ट, सो विल राइट डाउन द आंसर ऑस्ट्रिच. ऑलराइट, चलिए आई होप ये 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको क्लियर हुए होंगे, मेल एंड फीमेल. अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ऑलराइट, the first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. कह रहे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स दैट इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म. एक स्पर्म एंड एक ओवम का फ्यूजन होता है. ऑलराइट, कह रहे व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग. जब स्पर्म्स एक एग के साथ कांटेक्ट में आते हैं, सो वन ऑफ द स्पर्म्स, उन स्पर्म्स में से एक स्पर्म इट
fuses with the egg, egg के साथ fuse होता है, alright, and such fusion of egg and sperm it is called fertilization, as you can see in figure 6.5 देख सकते हैं, ठीक है, fertilization process दिखा रखा है, sperms enter हो रहे हैं ओवम के, alright, ठीक है। चलिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब कह रहे फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन के टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है एंड द एग, जो एग है वो दे फ्यूजेस टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, ऑलराइट, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, जो एक फर्टिलाइज्ड एग के फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है, एंड वी ऑल्सो कॉल दैट एज जायगोट, जिसको हम जायगोट भी कहते हैं। देखिए फिगर 6.6 में, ठीक है, जायगोट दिखा रखा है आपको, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाउ डिड यू नो दैट द जायगोट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, येस इट इज स्टूडेंट्स, देखिए जो जायगोट दिखा रखा है इट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, ऑलराइट। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल का मीटअप करना फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर से स्पर्म सेल आता है एंड मदर से एग सेल आता है, उनका जो मीटअप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि किसी एक इंडिविजुअल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आते हैं एंड कुछ मदर से आते हैं, यू मस्ट हैव सीन योर ब्रदर और सिस्टर दैट you can recognize some characteristics in them similar to your mother and some from your father, all right, so fertilization which takes place, हाँ ये student important है, देखिएगा ज़रा इसको, that with the fertilization which takes place inside the female body, ठीक है, I'm repeating again, fertilization which takes place inside the female body, it is called internal fertilization, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखेंगे, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक आउटसाइड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होती है स्टूडेंट्स विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ऑलराइट। मैं अभी आपको फर्दर अभी आगे इस चैप्टर में बताऊंगी एक्सटर्नल क्या होती है, पहले इंटरनल समझ लीजिए। Internal fertilization occurs in many animals also, which includes humans, cows, dogs and hens. Humans के साथ साथ students cows, dogs and hens में भी internal fertilization ही होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, alright। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रहा है टेस्ट ट्यूब बेबीज। हैव यू एवर हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्या होते हैं ये, थोड़ा सा इसको लेके मिसकॉन्सेप्शन है, इसको क्लियर करते हैं आज, ठीक है, चलिए समझिए इसको। Bujo and Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. अब बूजो और पहेली की जो टीचर है उन्होंने एक बार क्लास में उनको समझाया कि जो कुछ विमेन होती हैं स्टूडेंट्स, उनके जो ओविडक्ट्स होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, ऑलराइट। सो इन वुमेन में दीज विमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज, इनके बेबी नहीं पॉसिबल हो पाते, क्यों नहीं होते, बिकॉज जो स्पर्म्स हैं दे कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म्स उन तक रीच आउट नहीं कर पाएंगे एज दी ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, ऑलराइट। सो उन केसेस में क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग, एक फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं डॉक्टर एंड उनको थोड़े टाइम पीरियड के लिए, फ्यू आवर्स के लिए एक साथ रखते हैं, ऑलराइट, फॉर IVF और विच इज़ नोन एज इन फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है IVF, ध्यान रखेंगे आप, और ऑलराइट। So here the fertilization outside the body is taking place as I told you, ठीक है, दो तरह की fertilization होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल वाला हो रहा है, ऑलराइट। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर, अब जब डॉक्टर्स ने फ्रेशली कलेक्टेड रिलीज एग और स्पर्म्स को एक साथ कलेक्ट करके रखा उनको फ्यू आवर्स के लिए फॉर IVF प्रोसेस, एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर हो जाती है फर्टिलाइजेशन अगर, सो द जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, जायगोट को 1 वीक के लिए अलाउ करा जाता है टू डेवलप एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस, देन उसको फिर इंजेक्ट करा जाता है मदर की यूट्रस में, ऑलराइट। नाउ कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, अब जो कंप्लीट डेवलपमेंट है इसकी वो यूट्रस में ही होती है एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी, और बेबी नॉर्मल जैसे बेबीज होते हैं उनकी तरह ही बॉर्न होता है, ऑलराइट। एंड बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, इन्हीं को टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। स्टूडेंट्स दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग है टर्म थोड़ी सी, बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, बिकॉज कई लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेकर
कि ये जो बेबी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है बिकॉज कि बेबीज़ जो है उन टेस्ट ट्यूब्स में होते हैं, ठीक है, बट इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द IVF प्रोसेस द fertilization basically takes place outside the body of the female, but then eventually it is placed inside the mother's uterus. All right, चलिए नेक्स्ट देखिए. You will be surprised to know that in many animals क्या होता है students, fertilization takes place outside the body of the female. ठीक है, as I told you कि external fertilization कहते हैं उसे. All right, some animals में क्या होता है students, in these animals जहाँ outside होती है fertilization takes place in water में होती है, ठीक है. Let's find out how this happens. देखिए इसको कैसे होता है. ये कह रहे ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स. ठीक है, हमने देखा है स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग्स जो है या टोड्स जो होते हैं उनके बेबीज होते हैं वो मतलब पॉन्ड्स की तरफ मूव कर जाते हैं एंड जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर स्टूडेंट्स व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स कम टुगेदर इन वाटर में कम टुगेदर एक साथ आते हैं, तो जो फीमेल फ्रॉग्स होती हैं दे ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, एक साथ हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले आउट करते हैं. ऑलराइट, एंड अनलाइक हेन्स फ्रॉग, हेन के फ्रॉग की तरह नहीं, हेन में ऐसा नहीं होता, हेन में सिंगुलर सेल होता है, ठीक है. तो अनलाइक हेन्स एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल. फ्रॉग का जो एग होता है इट इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल, शेल से कवर नहीं होता बिकॉज हेन का जो एग है वो कवर होता है शेल्स उससे या शेल से, एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट. फ्रॉग का जो एग होता है बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक सा होता है, ठीक है. एंड अ लेयर ऑफ जेली, एक जेली की लेयर होल्ड्स द एग्स टुगेदर, एग्स को एक साथ रखती है एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एज यू कैन सी इन फिगर 6.7. देखिए, ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. अब देखिए आगे, एज द एग्स आर लेड, अब जब फ्रॉग्स ने एग्स ले कर दिए, ठीक है, द मेल फ्रॉग्स डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम. जो मेल्स हैं, मेल फ्रॉग्स हैं, उन्होंने वो डिपॉजिट करते हैं स्पर्म्स को उनके ऊपर, ठीक है. एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर, हर स्पर्म रैंडमली वाटर में स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, ठीक है. एंड द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, जो स्पर्म है एग्स के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन. And this type of fertilization in which fusion of male and female gamete takes place outside the body of the female, it is nothing but called external fertilization. इसी को हम external fertilization कहते हैं, where fertilization takes place outside the female body. Alright, I hope इतना clear हुआ होगा, ठीक है. And it is very common in aquatic animals में, बहुत common होता है external fertilization, for example fish, starfish में etc. ठीक है. अब देखिए बूझो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि वाई डू फिश एंड जो फ्रॉग्स होते हैं वो एग्स हंड्रेड्स के फॉर्म में ले आउट करते हैं, वेयर एज हैन ओनली वन एग ले करता है एट अ टाइम. ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं. देखिए पहली कह रही है कि दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, कह रही ठीक है माना कि ये वाले एनिमल्स हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले आउट करते हैं एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ऑल्सो, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज. कह रहे जो सारे एग्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. नो नो नो, दिस इज बिकॉज, क्यों करते हैं हम हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक साथ ले, बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट. वाटर मूवमेंट से एक्सपोज होते हैं इतने सारे, क्योंकि आउटसाइड हो रही है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नली हो रही है, विंड और रेनफॉल से भी एक्सपोज होते हैं, ठीक है. ऑल्सो कह रहे देयर आर अदर एनिमल्स, कह रहे पॉन्ड में और भी एनिमल्स होते हैं जो एग्स पे फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं, ठीक है. इसलिए जो प्रोडक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स की, वो नेसेसरी बन जाती है टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम. उनमें से कुछ ही फर्टिलाइज हो पाते हैं, सारे नहीं हो पाते 100 के 100. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए. अब टॉपिक हमारा बूझो क्या पूछ रहा है, हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल. बूझो पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि एक सिंगल सेल, एक छोटा सा एक सिंगल सेल कैसे एक बिग इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय से, ठीक है, क्या होता है एम्ब्रॉय, चलिए इसको समझिए. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. कह रहे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अल्टीमेटली किसके फॉर्म में रिजल्ट होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के फॉर्म में, ठीक है, विच बिगिंस टू डेवलप फ्रॉम इनसाइड एम्ब्रॉय, ठीक है, इन एम्ब्रॉय, ठीक है. एज यू कैन सी इन फिगर 6.8 ए पार्ट. देखिए ये ए पार्ट में देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको जाइगोट, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, देन सेकंड स्टेज, फिर देन एम्बेडेड हो रहा है, ठीक है. चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली.
आपको देखिए जाइगोट दिख रहा है 6.8 ए पार्ट में, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है ये स्टूडेंट्स, इट डिवाइड्स रिपीटेडली, ये रिपीटेडली बार बार डिवाइड होता चला जाता है टू गिव राइज टू अ न्यू वन, ठीक है। एंड देन द सेल्स देन बिगिन टू ग्रुप्स। अब जो सेल होते हैं वो ग्रुप्स में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। द सेल देन बिगिन्स टू ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं। देन कह रहे दिस डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, कह रहे ये जो दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, दिस इज टर्म्ड एज एन एम्ब्रॉय, इसी को हम एम्ब्रॉय कहते हैं, ठीक है। चलिए, एंड द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड, कह रहे जो एम्ब्रॉय होता है स्टूडेंट्स वो देन एम्बेडेड होता है, मतलब और डिवाइड होता चला जाता है इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल के इनसाइड फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए इसको सी पार्ट में, देखिए इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एम्बेडेड हो रहा है डेवलपिंग एम्ब्रॉय, ठीक है, दिखा रखा है। द एम्ब्रॉय कॉन्टिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द यूट्रस। अब जो एम्ब्रॉय है स्टूडेंट्स, सबसे पहले छोटा होता है जाइगोट, ठीक है, देन एम्ब्रॉय बनता है उससे, एंड देन जो एम्ब्रॉय है इट ऑल्सो ग्रेजुअली डेवलप्स, ठीक है, वो ऑल्सो डेवलप होता है अंदर इनसाइड यूट्रस, ठीक है, टू मेक पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज एंड ईयर्स ऑफ अ बेबी, ठीक है। एंड द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय, कह रहे अब जो एम्ब्रॉय की वो वाली स्टेज इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कह रहे हैं एक एम्ब्रॉय की वो वाली स्टेज स्टूडेंट्स जहाँ पर सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं कि क्या हैंड्स हैं, कौन सी लेग्स हैं, क्या आईज हैं, क्या हेड है, दैट प्रोसेस दैट स्टेज इज कॉल्ड अ फीटस, ठीक है, उसको फीटस बोलते हैं व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई द बेबी। ऑलराइट, एज यू कैन सी इन फिगर 6.9, देखिए फीटस इन द यूट्रस दिखा रखा है ना। When development of the fetus is complete, कह रहे हैं अब जब fetus की development भी complete हो जाती है, then the mother gives birth to the baby, then जो mother है baby को birth देती है। alright, चलिए आगे देखिए। अब internal fertilization takes place in hens also, hens में भी internal fertilization ही होती है students, alright, but do hens give birth to babies like human beings and cows? You know that they do not, वो hens but human beings and cows की तरह babies को birth नहीं देते हैं। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, चिक्स भी कैसे बॉर्न होती हैं फिर, चलिए लेट्स फाइंड आउट। कह रहे सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रैवल्स डाउन द ओविडक्ट, जो जाइगोट है रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है एंड देन ट्रैवल डाउन होता है ओविडक्ट के थ्रू। ऑलराइट, एज दे आर ऑल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स के थ्रू वहाँ से ट्रैवल डाउन होता है। एंड एज इट ट्रैवल डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, जैसे जैसे वो ट्रैवल होता है जाइगोट, उसके अराउंड बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती चली जाती हैं। ऑलराइट, एंड द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हेन्स एग, हेन के एग में जो आप हार्ड शेल देखते हो ना, वो वही एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ऑलराइट, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड, कह रहे जब हार्ड शेल बन जाती है अराउंड डेवलपिंग एम्ब्रॉय, द हैन फाइनली लेज द एग, जो देन क्या होता है, जो हैन है फाइनली एग्स को ले आउट करता है। ऑलराइट, द एम्ब्रॉय टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, जो हैन का जो एम्ब्रॉय होता है वो अबाउट 3 वीक्स लेता है एक चिक बनाने में, ठीक है, चिक में डेवलप करने में उसको। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हैन को एग्स के ऊपर वार्मथ देते हुए, उसको बैठते सफिशिएंट वार्मथ देने के लिए, ठीक है। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल, एग शेल के अंदर ही डेवलपमेंट होती है उसकी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑलराइट, आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, कह रहे जब चिक कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, बर्स्ट, वो फट जाता है ओपन द एग शेल से। इन एनिमल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए, विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उन एनिमल्स में जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट होती है आउटसाइड फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, पता है आप सबको। द एम्ब्रॉयज कॉन्टिन्यू टू ग्रो विद इन द एग कवरिंग्स के विद इन ग्रो करते हैं वो, ठीक है। आफ्टर द एम्ब्रॉयज डेवलप्ड द एग्स हैच, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो न्यूमरस टैडपोल्स होते हैं फ्रॉग्स के बेबीज, उनको स्विम करते हुए देखा होगा आपने पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स को, वो इसी के थ्रू होते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप रिप्रोडक्शन चैप्टर पार्ट ए आज यहीं पे फिनिश करते हैं, इतना आपको समझ आया होगा। रिमेनिंग पोर्शन स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, एज इट्स अ लेंथी चैप्टर, सो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर मैं कवर करने लगी पूरा चैप्टर इसी वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, एंड अगर समझ आया हो सो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा,
एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी अच्छी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। ऑलराइट, चिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स। जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।